उपासकों द्वारा लड़के लड़कियों पर की गई टिप्पणियों के बाद कई सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए नजर आ रहे हैं। उनमें सबसे आगे अनिरुद्धाचार्य खड़े हुए नजर आ रहे हैं। वो इस रण में अकेले नहीं हैं, उनके साथ साथ मौलाना रशीदी, रजवी से लेकर प्रेमानंद महाराज तक के नाम शुमार हैं, जिनके बयान पर जमकर गदर मचा हुआ है। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम यानी कि ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी के डिंपल यादव पर दिए गए बयान से ऐसा सिलसिला शुरू हुआ, मामला पिटाई तक पहुंच जाता है। रशीदी ने डिंपल यादव को संसद वाली मस्जिद पर जाने और उनके कपड़ों को लेकर बयान दिया था। रशीदी अभी रह रहकर उस आग को हवा देने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं पहले आपको मोहम्मद साजिद रशीदी का बयान सुनाते हैं। अखिलेश यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, मुहिबुल्लाह नदवी सांसद मिलकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा क्या मैंने कर दिया? क्या मैंने आतंकवादी हमला कर दिया कोई? या मैं मुसलमान हूं इसलिए मेरे लिए विरोध प्रदर्शन है? मस्जिद की मर्यादा नहीं है। डिंपल यादव एक इंसान की मर्यादा नहीं हो पाएगा। एक इंसान की मर्यादा जो है वो कहीं ना कहीं मस्जिद और मंदिर से बड़ी हो गई है। क्या डिंपल यादव पूजा अर्चना जो करती हैं वो इसलिए इसी हालत में कर लेती हैं जिस हालत में मस्जिद में बैठी हुई थी? इसलिए मेरा मानना ये है कि मैंने ऐसा कोई अमर्यादित बयान नहीं दिया है। मैंने इस्लामिक मान्यताओं को सामने रखते हुए ये बयान दिया है और मैं अपने बयान पर अडिग हूं, क्योंकि मैं जिस समाज से आता हूं, जिस जगह से आता हूं, वहां अगर सर से पल्लू भी लड़की के हट जाता है तो उसको भी बोल देते हैं कि तू नंगी घूम रही है। तो ये ऐसा कुछ भी विवादित बयान नहीं है। जानबूझकर लोग इसको विवादित बना रहे हैं और मेरा पूरा बयान दिखाने के बजाय सिर्फ नंगे लफ्ज को लेकर चल रहे हैं कि मैंने नंगा लफ्ज बोल दिया। मैंने क्यों बोला है, किस अवस्था में बोला है, इस पर समीक्षा होगी, जांच होगी, देखेंगे जो भी होगा। और ये बात यहीं पर नहीं थमी। मुस्लिम जमात के अध्यक्ष और बरेली वाले मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने भी रशीदी के समर्थन में अखिलेश यादव पर निशाना साध दिया और अखिलेश यादव को 2027 में अंजाम तक भुगतने की धमकी दे डाली। अब वो बयान आपको सुनाते हैं। अखिलेश यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, मुहिबुल्लाह नदवी को एक न एक दिन, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, माफी मांगना होगी। मुस्लिम कौम इन लोगों से सख्त नाराज है, इसलिए कि इन्होंने मस्जिद का अदब व एहतराम नहीं किया और मस्जिद के तक़द्दुस को इन्होंने पामाल किया। और जो लोग आवाज उठाएं, अपने मजहब और शरीयत और कौम की बात करें, जैसे मौलाना साजिद रशीदी, उनको सपा के कार्यकर्ताओं लोगों ने उनके साथ मारपीट की, जोदोकोप किया। ये एक आलिम दीन की तौहीन है और ये तो किसी एतबार से भी इस इक़दाम को जायज करार नहीं दिया जा सकता। इधर का संग्राम अभी थमा भी नहीं था कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने लिव इन रिलेशनशिप और शादी की उम्र को लेकर अपना ज्ञान बघारना शुरू कर दिया। ये उनका पहला बयान नहीं था। इससे पहले भी वो महिलाओं के कैरेक्टर को लेकर सवाल उठाते हुए नजर आए, लेकिन इस बार तो उन्होंने हद ही पार कर दी। वो बयान सुनाते आपको। कलयुग में सत्य नहीं, यदि कलयुग में सत्य बोलते हैं तो आपका विरोध करने लग जाएंगे लोग। कलयुग में आप किसी को कह दीजिए कि लिव इन में रहना गलत है तो आपका विरोध हो जाएगा, क्योंकि कलयुग में सत्य नहीं, आप सत्य नहीं बोल सकते। मैंने बोला तो सत्य कि आजकल कुछ लोग लिव इन में रह के गलत करते हैं तो उसका मेरा विरोध किया लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने विरोध किया, क्योंकि सत्य पसंद नहीं है, इनको झूठ पसंद है। यदि इनके लिए कह दिया जाए कि आप लिव इन में रह रहे हैं, सही कर रहे हैं, अरे तो महाराज जी बहुत अच्छे हैं, आप तो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यदि हम कह दें कि नहीं जी लिव इन में रहना गलत है, आप लोग ही बताइए लिव इन में रहना सही है कि गलत है? आप कैसी बहू चाहती हो जो लिव इन में रह के आए? बोलो, क्या आप में से कोई भी माँ अपने बेटे के लिए लिव इन में रहने वाली बहू चाहेगी? बोलो, नहीं चाहेगी। लेकिन आजकल हमने बोला कि लिव इन में रहना गलत है, तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग?
विरोध। क्यों? क्योंकि सत्य नहीं, इस कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। अनिरुद्धाचार्य के बयान के बाद साध्वी ऋतंबरा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साध्वी ऋतंबरा कह रही हैं कि हिंदू स्त्रियों को आज देखकर शर्म आती है, नंगे होकर पैसा कमाओगे क्या, ऐसा अभद्र टिप्पणी करते हुए नजर आती हैं। गंदे ठुमके लगाकर पैसे कमाओगे, गंदे गाने गाकर क्या तुम पैसे कमाओगे? मुझे समझ नहीं आता कि उनके पतियों को यह स्वीकार कैसे हो जाता है, उनके पिता इसे कैसे स्वीकार करते हैं। तो अब वो बयान सुनाते हैं साध्वी ऋतंबरा का। हिंदू स्त्रियां हे भगवान, देखकर शर्म आती है। पैसा कमाओगे तुम, नंगे होकर पैसा कमाओगे, गंदे ठुमके लगाकर, गंदे गाने गाकर। मुझे समझ नहीं आती उनके पतियों को ये स्वीकार कैसे है, उनके पिताओं को ये स्वीकार कैसे है। तो वही इस बयान पर घमासान मचना तय था। बहरहाल धर्म का काम और बयानों पर संग्राम, एक के बाद एक धर्म गुरुओं के विवादित बयान से संग्राम मचा हुआ है। समाज में गुस्सा है और पूछ रहे हैं कि जिस देश में नारियों को देवी के रूप में माना जाता है, ये धर्मगुरु चरित्र का प्रमाण पत्र आखिरकार क्यों बांट रहे हैं? तो अभी हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ेंगे, उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार बाबाओं, कथावाचकों द्वारा लड़के और लड़कियों पर की गई टिप्पणियों के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, लेकिन अब तो होड़ मची हुई है कि आखिरकार कौन कितना नीचे गंदा गिर सकता है। ये सनातन के धर्म को प्रचार करने वाले लोग, ये मुस्लिम धर्म गुरु जो धर्म को प्रचार करते हैं अपने, वो अल्लाह के बारे में कहें, वो भगवान के बारे में कहें, लेकिन ऐसी अमर्यादित भाषा क्या शोभा देती है इन्हें? तमाम सवाल है। और लेकिन सबसे बड़ा तो ये सवाल है कि आखिरकार वो कहते हुए नजर आते हैं कि 100 में से 94% लड़कियां, यानी कि किसी की बहु बेटियों पर ऐसे सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? एक तरफ हम देखते हैं जब ऑपरेशन सिंदूर होता है, तब वहां पर हम साफ तौर पर देखते हैं कि वहां पर दो चेहरा सामने आता है, व्योमिका सिंह और साथ ही कमांडर, विंग कमांडर व्योमिका सिंह को देखकर पूरा देश गौरवान्वित महसूस होता है। तो वहीं आपको बताते कि कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर जो सुर्खियों का विषय बनती, पूरे देश का दिल गदगद हो जाता है। और हमारी देश की लड़कियां आज हर सेक्टर्स में अपना नाम कमा रही हैं। उन सब के बीच जहां इस तरह की शर्मनाक टिप्पणी का आखिरकार इन्हें अधिकार कौन दे देता है, जो इस तरह के चरित्र का प्रमाण पत्र बांटते ये लोग फिरते हुए नजर आते हैं। तो इधर संग्राम एक दूसरे के ऊपर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये लोग ऐसी बयानबाजी देकर सिर्फ माफी मांग लेते हैं, तो आखिरकार इन्हें अधिकार कौन देता है करेक्टर सर्टिफिकेट देने का? पैनलिस्ट की मौजूदगी है, उनसे परिचय कराएंगे, फिर चर्चा में चलते हैं। अखिल भारतीय महासभा से शिशिर चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महंत मोहनदास अयोध्या से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है हनी। और इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ सुशील रत्नाकर जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन महंत जी आपसे ही शुरुआत करेंगे, संस्कार आप लोग दीजिएगा। आप लोग सनातन के प्रचार करते हुए नजर कितने अच्छे थे, जाति मत पूछो कि पूछ लीजिए ज्ञान वाला हमारा देश आज कैसा ज्ञान दे रहा है सर? मोहनदास जी। आवाज मिल पा रही है? ठीक है, लौटेंगे आपके पास। शिशिर चतुर्वेदी जी, आज जो लोग ज्ञान दे रहे हैं, महिलाओं को चरित्र प्रमाण पत्र दे रहे हैं कि आपका चरित्र कैसा होना चाहिए, 100 में से 94% पवित्र है, तो सारी महिलाओं को आप टारगेट कर रहे हैं, क्यों भाई? देखिए, संत का धर्म है सत्य बोलना। संत अपनी राह पे एकदम सही है। आपने बयान सुना होगा प्रेमानंद जी का, उन्होंने पुरुषों और महिलाओं दोनों को कहा है एक बात, लेकिन आधा काट करके बयान जो है वहां पर पेश किया जा रहा है। तो सीधा सीधी ये कहानी ये है कि इसमें कुछ विशेष तर्क है कि
आज जो पूरा हमारा चित्रण चल रहा है, ऐसे सीरियल परोसे जा रहे हैं जहां पर सास को बहू परेशान कर रही है, बहू को सास परेशान कर रही है, रीलें बन रही है, ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है। तो हमको जरूरत इस पे है कि चर्चा अगर हो, महिलाओं की अगर बात होगी तो व्योमिका सिंह, सोफिया कुरैशी, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, किरण बेदी, ये हमारी रोल मॉडल है। ना कि अब आप देखिए लगातार टीवी चैनलों पे कुछ हीरोइनें आती हैं और कहती हैं कि सोशल मीडिया पे भी उनके वीडियोज आ रहे हैं कि मुझे तुमसे मिलने के लिए महेश भट्ट ने कहा कि हमारे रात में रुको। समझौता आप कर रहे हो। तो जो आज हमारे यहाँ जो माताएं बहनें, आज सनातन में 80% से ज्यादा महिलाएं आज पवित्र और अच्छी है, चरित्र की अच्छी हैं, लेकिन उन पे चर्चा नहीं होती है। तो उन पे चर्चा होने की जरूरत है। और जो रील बना रही है, जो ओयो होटल जा रही है, हुक्का बार जा रही है, स्पा सेंटर जा रही है, लिव इन में रह रही है, शिशिर जी, आप समझ सकते 100 में से 94%, 6% लोग ही सुरक्षित हैं, या फिर कौन सर्टिफिकेट इनसे मांगने जाता है कि भैया हमारा चरित्र प्रमाण पत्र दीजिए। आप जो जिस वर्ग में है वो उसी के लिए संतुलित होगा ना शिशिर जी। देखिए अभी बात, एक तो पहले आवाज ठीक करा दिए, पलट के मेरे पास आ रही है बार बार। ठीक है, आप जवाब दे दीजिए, मैं सुधारने का प्रयास करूंगी। हाँ, ठीक है जी जी। दूसरी देखिए, अभी आपको बताएं, रात में 2-2, 3-3 बजे जो लड़के चरित्र प्रमाण की जो आपने बात कही है, साधु संत का काम है सत्य का मार्ग समाज को दिखाना, सत्य बोलना। वो असत्य नहीं बोल सकता कि आपके टीआरपी बने या बिगड़े। वो कहीं पे भी बोलेगा, वो सत्य बोलेगा। आज आप देखिए, अभी अभी ताजा कांड हुआ, एक महिला अपने पति को घुमाने ले जाती है और ले जाकर के क्या करती है उसके साथ। आपने देखा अभी ताजा आज ही की घटना है, अखबार में निकली है कि नसीम नाम का पुरुष 4 बच्चों की मां को लेकर चल गायब हो जाता है। अपने बच्चों का भी उनको वो नहीं है कि बच्चे हैं आपके छोटे छोटे। गैर धर्म के पुरुष जो है लव जिहाद के नाम पर हमारी 13 साल 14 साल की बच्चियों का शोषण करते हैं, वीडियो बना लेते हैं और उसको ब्लैकमेल करके धर्मांतरण कराते हैं। ये क्या समाज में हो नहीं रहा है? शिशिर जी लौटूंगी आपके पास, और लोगों को भी मैं जोड़ लेती हूँ। एक मिनट, समाज में दोनों तरीके की महिलाओं का चर्चा हाँ, हो रही है। निश्चित तौर पर तो आप सबको नहीं टारगेट कर सकते ना, गलत बात है ये। ठीक है, सबको नहीं कहा उन्होंने, गलत कह रही है आप। 94% कितने लोग आ गए? 6% महिलाएं, 125 करोड़ का हमारा देश है। ठीक है, मान जी कल रुकोगे, ठीक है मैं लौटूंगी, आप सबको मैं मौका दूंगी, आप अपने का काउंटर जरूर करिएगा। लेकिन महंत जी, धार्मिक मंचों से घृणा फैलाने का क्यों काम किया जा रहा है? संत हमेशा सुविचार रखने वाले जाने जाते हैं, सर्टिफिकेट तो नहीं चाहिए ना किसी को। देखिए, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप अपने चैनल के माध्यम से हमें जो है बोलने का मौका दिए। आप सभी के लिए मंगल कामना। जिस तरह से लगातार 5-6 दिनों से ये चल रहा है, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज और प्रेमानंद जी महाराज का जो तोड़ मरोड़ कर वीडियो जो पेश कर रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। रही बात मान सम्मान की, बहनों की, बेटियों की, तो हमारे सनातन धर्म जो है देवी का रूप माना जाता है और पूजा की जाती है। हमारे सनातन धर्म में जो है पूजनीय है, हम माताएं बहनें को सम्मान करते हैं। पर जिस प्रकार से आज के समय में सोशल और रील जो चल रहा है, इसे अभी आप नकार नहीं सकते, ठुकरा नहीं सकते हैं, इसे भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। क्या सनातन धर्म में हमारे ये रिलेशनशिप में जो ये 4-5 जो रिलेशनशिप रहते हैं, क्या ये जायज है? हमारे सनातन धर्म में तो एक बार शादी हो जाती है हमारी माताएं बहनें को, तो 7 जन्मों तक तो वो बंध जाती है। लेकिन जो आज का जो जनरेशन चल रहा है, उस शादी से पहले ही 5-6-7 जगह वो रिलेशनशिप में रहती है। तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो क्या आप जो हमारी कहीं पे शादी होती है कहीं, तो क्या हम वो सही तरीके से क्या रिश्ता निभा पाएंगे क्या? इसे भी तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा।
सत्य तो कड़वा होता ही है। अगर वो सत्य कहेंगे तो फिर बाबा ढोंगी हो जाएंगे, सत्य अगर कहते हैं तो बाबा किसी एक पार्टी के हो जाएंगे, सत्य कहते हैं तो बाबा जो है किसी जो है वो गुंडा और वे मवालिया हो जाएंगे। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर सच्चाई अगर बताई जा रही है तो उसे स्वीकार करना ही चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य इस बात की है जो वीडियो को तोड़ और मरोड़ कर पेश की जा रही है। आप पूरा वीडियो सुनिए, उसमें माताएं बहनें मतलब लड़के लड़कियां दोनों के लिए है। ऐसा नहीं है कि केवल माताएं बहनें ही, इस लड़के के ऊपर भी ये चीज लागू होता है। लड़के भी कई प्रकार मतलब कई ऐसे केस आए हैं कि वो भी ऐसा किया है। तो किसी एक के लिए ये चीज नहीं है। जो भी इस कार्य को करता है, ऐसा कार्य करता है, वो गलत है और इस चीज का हम सभी लोग विरोध करते हैं। ठीक है सर, ठीक है। सुशील जी का रुख करेंगे। ये शब्द सुनने में ही कितना अजीब लगता है। ये कम से कम संत और धर्माचार्य के मुख से तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। ये कैसी भाषा है और क्यों? सुशील जी, समाज पर कैसा प्रभाव जाएगा? पहले इस चैनल में बैठे सभी हमारे जो डिबेट कर रहे सभी भाइयों को नमस्कार, संतों को नमस्कार और आपके टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, इसमें महत्वपूर्ण बात है जो संत महात्मा जीवन में संदेश और सदैव सत्य और प्रेम और मानवता का मूल्य पे आधारित होता है। संतों का जो जीवन होता है एक संदेश और सदैव सत्य और प्रेम और मानवता के मूल्यों पर आधारित होता है। देखिए, जो संत होते हैं, संत के विचार, संत जो होता है, संत के महात्माओं के संत की बातों को सुन के, जैसे आदमी आज टेंशन में है, आज परेशान है, तो संत क्या सकारात्मक एनर्जी देने का काम करते हैं। नकारात्मक एनर्जी, जैसे एक छोटे से नाव में भी छोटी सी छेद हो जाए तो नाव के लिए वो छोटा छेद धीरे धीरे नाव को डुबो देता है। कहीं न कहीं महात्माओं को कहीं न कहीं कुछ बातों को कुछ गरिमा में जैसे समाज के लोगों के लिए हमारा जो विचार है, देखिए हमारा जो है कहीं कहीं खुले मैदान में, कहीं अच्छे प्लेटफॉर्म पे इस तरह की बातें करने की हमको नहीं शोभा नहीं देता है महात्माओं के लिए। देखिए, ये हमारा एक विचार है। कहीं न कहीं महात्माओं की इस बात से बचना चाहिए कि महात्माओं के पास कोई क्यों जाता है। कहीं न कहीं उसको सकारात्मक एनर्जी नहीं होती है, नेगेटिव होती है, निगेटिविटी होती है, आदमी भटकता रहता है, आदमी परेशान रहता है, तो परेशानी के कारण ही जाता है। तो महात्माओं को उस विचार जो होता है, विचार से ही एक तरह सभ्य समाज का निर्माण होता है। तो इनकी जो सभ्यता, इनकी जो विचारधारा होती है, जो महात्मा हम लोगों को सकारात्मक एनर्जी देते हैं, उसी सकारात्मक से आदमी जीता है। तो सकारात्मक एनर्जी देने की बात है, न कि विवाद। हमको आवाज विवाद में फैल के एक तरह से मानवता के लिए हमें समाज में विवाद और तनाव फैलाना, ये महात्माओं को शोभा नहीं देता है। तो कहीं न कहीं जो शब्द होते हैं, सामाजिक प्लेटफॉर्म होते हैं, सामाजिक में कम से कम लाखों करोड़ों लोग भक्त बैठे होते हैं, तो कहीं न कहीं देखिए कुछ चीजें सत्य है, जानते हैं सत्य, लेकिन सत्य को भी जान के भी न जान के बोलना पड़ता है, क्योंकि उन महात्माओं को उस बात को सुधारने की जरूरत है। बिल्कुल, तो सुधारने के लिए जो भी पाठ पढ़ाए वो बेहतर होगा। ठीक है नितिन जी, ठीक है, लौटेंगे आपके पास। नितिन जी, हाँ बताइए। दोनों तरफ से होड़ मची हुई है। एक तरफ रशीदी साहब कुछ बोलते हैं, बरेलवी साहब कुछ कहते हुए, कोई कहता है, ज्ञान देता है कि भाई कैसे कपड़े पहन के आप मस्जिद में गए हैं, तो दूसरी तरफ बताया जाता है कि भाई हिंदू लड़कियां छी 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 कैसे कर रहे हैं काम आप लोग। रतम्बरा जी बोलती हैं। देखिए सबसे बड़ी आपको रुकना होगा अभी, रुकना होगा। नितिन जी से सवाल है मेरा, रुकना होगा अभी हमें। हेलो, हाँ सुशील जी, लौटूंगी आपके पास। मेरा सवाल नितिन जी से है। आवाज मिल पा रही है? माफ कीजिएगा सुशील जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ एक अधिवक्ता भी हूँ। आज जो चित्रा को ऐसी शिक्षा दी जा रही है महिलाओं को, खासकर कि वो अपना घर नहीं बचा पा रही हैं। तलाक की संख्या इस गति से बढ़ रही है, आप मान के चलिए जब तलाक में सेटलमेंट होता है कि हम 10 लाख रुपए लेंगे आपका से मतलब अलग हो गए, उस वक्त वो जब 10 लाख लेने आती तो पता चला बॉयफ्रेंड लेके आ रही साथ में और सिगरेट पीते हुए। कचहरी में हम ये माहौल आपको जिम्मेदारी के साथ कह रही है, हो रहा है। और आप एक बात से हम संतों की इस बात से सहमत रही है कि 94% आज भी 20 से 25% की संख्या हो सकती है। लेकिन समस्या कहां पर है? जो आप जैसी महिलाएं हैं जो आज एंकर बन के बैठी है, अपने परिवार के लिए सम्मान बढ़ा रही है, आप जैसी महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। चित्रा त्रिपाठी है, श्वेता सिंह है और तमाम ऐसी महिलाएं जो टीवी पे चैनल पे आकर के
अपने परिवार को भी पाल रही है, अपने परिवार को भी बढ़ा रही है, ऐसी महिलाओं की चर्चा होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, ऐसी बहुओं की चर्चा होनी चाहिए जिनकी सासें उनकी तारीफ करती है। अब हो क्या रहा है, एकता कपूर जो सीरियल बनाती है वो कहती है कि बच्चा ही तो चाहिए इसलिए शादी की जाती है, तो बच्चे के लिए शादी करने की क्या जरूरत है। तो ये हालात हो गए हैं। आप सोचिए पाश्चात्य संस्कृति की तरफ कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, ये चिंतन का विषय है। दूसरी चीज हमारा क्या पहनावा, जैसे अभी मैंने एफआईआर कराई मौलाना रशीदी के मामले पर, भाई कितने सभ्य और संस्कारिक कपड़े पहनी हुई थी डिंपल यादव जी, फिर भी उनकी टिप्पणी। लेकिन मौलाना जी को यह नहीं लिखा कि उनके घरों में हलाला हो रहा है और वो मौज कर रहे हैं अब दूसरे की पत्नी के साथ। ये क्या है, फादर जो नाइट पार्टीज कर रहे हैं ननों के साथ, वो क्या हो रहा है, उस पर क्यों नहीं चर्चा होती है। चर्चा होनी चाहिए बिल्कुल हर तरीके से। आपको बताएं तलाक के मुकदमे चल रहे हैं और वो जब पीड़ित जो महिला है, जब उसको घर से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, पति का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो वो जा रही स्पा सेंटरों में, वो जा रही है होटलों में, होटल में गलत काम कर रही है अपना परिवार पालने के लिए। लेकिन ऐसी महिलाओं को सम्मान है। 94% वाला सर्वे कहां से आया है? यही तो मैंने कहा कि मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं, महन जी की और प्रेमानंद जी और अनुराधाचार्य जी जो कह रहे हैं, परसेंटेज पे नहीं जाना चाहता हूं, वो नहीं सही है। क्योंकि मैं डेली महिलाओं की लड़ाई लड़ता हूं। लव जिहाद पे मैंने 2000 लोगों को जेल भिजवाया है। और आज इस वक्त जब डिबेट चल रही है तो एक लड़की है लिव इन में 3 साल मुसलमान लड़के के साथ रही और उसका 4 बार एबॉर्शन कराया और फिर छोड़ के भाग गया। अब ऐसी महिला को कौन अपने घर में लाना चाहेगा, आप ये बता दीजिए। ये क्या कटु सत्य नहीं, अगर सत्य इस भाषा को कर रहा है, मैं इस बात पे उनका समर्थन करता हूँ। जो ओयो होटल जा रही है, स्पा में हुक्का चरस गांजा पी रही है, ऐसी महिला लखनऊ में एक वो है बिल्डिंग, समिट बिल्डिंग, वहां लड़कियां दारू पी के बाल झोटा पकड़ के एक दूसरी महिला के खींच रही हैं कि ये सलीम मेरा है। ये सब भारत की संस्कृति है क्या? पाश्चात्य संस्कृति की तरफ हम बढ़ रहे हैं। साधु संतों को अपमानित किया जा रहा है। तो आप जरा चर्चा ननों के साथ क्या कर रहे फादर, जरा उन पे हलाला कर रहे हैं। मदरसे में लखनऊ में ठाकुरगंज के अंदर छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम जब कर रहे थे तो वहां छापा पड़ा। तो ठीक है नितिन जी, जरा उस पर भी चर्चा करिए। साधु संतों को दीपक जी, किया जा रहा है। संत प्रेमानंद जी कह रहे हैं कि अगर कोई युवक 4 लड़कियों से संबंध बनाता है तो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रह पाएगा क्योंकि उसे व्यभिचार की आदत लग चुकी होती है। महंत जी, देखिए यही तो विडंबना है इस देश की, हमारी सोच की। अगर कोई साधु संत सत्य बोलता है तो उसका विरोध होता है। कोई व्यक्ति अगर साहस भी कर रहा है सच्चाई को सामने लाने की तो आप लोग उसको विरोध करते हैं। क्या गलत किया है कहे प्रेमानंद जी महाराज? वो तो सत्य बात कहे, हम उनकी बातों को समर्थन करना चाहते हैं। भाई जो व्यक्ति दूसरे घर जा रहा है, तीसरे घर जा रहा है, चौथे घर जा रहा है, तो अपने घर को कैसे संभाल सकता है? सिंपल सी बात है। तो इसमें विरोध करने की कौन सी बात है? हम उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये सच्ची बात है और सच्ची बात है सबको कड़वा लगता है। अभी 5-6 दिन पहले की घटना है, मौलवी साहब डिंपल यादव, माफी चाहूंगी, रोकना चाहूंगी आपको, लेकिन कोई नहीं। क्या संत का काम क्या होता? सनातन का प्रचार करना, सद्भावना वितरित करना। ये तो नहीं होता ना कि भाई 125 करोड़ में अगर 1 करोड़ ऐसे है तो आप पूरी महिलाओं को आप कटघरे में लाके खड़े कर देंगे। देखिए इस चीज को हम भी स्वीकार नहीं करते हैं कि सभी को एक के साथ सभी को नहीं। हमने क्या कहा, लड़की लड़का सामान्य रूप से इसमें आते हैं। हमने किसी लड़की, हम तो पहले ही कहे कि माताएं बहनें हमारे पूजनीय हैं, हम उन्हें माता स्वरूपा मानते हैं, जगदम्बा मानते हैं, हम लोग पूजा करते हैं, पैर धोते हैं। बात रही जो जिस प्रकार से आज के समय में आज का जनरेशन जो रील वाला चल रहा है, ये गलत चल रहा है। जिस प्रकार से रील बनाया जा रहा है, सोशल मीडिया पे नग्न होकर बनाया जा रहा है, तो क्या ये हम इस चीज को नकार सकते हैं? हर व्यक्ति सोशल चला रहा है, हर आदमी मोबाइल चला रहा है, क्या इस चीज को आप नकार सकते हैं? क्या ये चीज नहीं चल रहा है? क्या हमारे सनातन धर्म में ये जायज है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या बात करती हैं आप?
आपको स्वीकार करना पड़ेगा। जो आज के चल रहा है सोशल मीडिया पर, वो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आज देखिए ड्रम में मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? फंदे में मिल रहा है लटके हुए, क्यों मिल रहा है? वो संस्कार की कमी से मिल रहा है। जो व्यक्ति सच्चाई की सच्ची बात उठा भी रहा है तो उस पर आप उंगली उठा रहे हैं। सुशील ये जी, तो नहीं चलेगा। सुशील जी अपना रुख क्लियर कर दीजिए। देखिए ऐसा है कि जैसे महात्मा जी पर जो मैंने बताया, हर व्यक्ति का अलग अलग विभाग होता है, एक तरह ऐसे समझिए। तो संत का जो काम है, किसी को हमको प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। देश विकास की ओर बढ़ रहा है। सुनिए, देश विकास की ओर बढ़ रहा है। कहीं भी आज भी नहीं, इससे पहले 20 साल पहले भी घटनाएं ऐसी होती थी कि आदमी आदमी को मार दे रहा है। आज भी जाइए देखिए, जेल में लोग भरे हुए हैं, कहीं ना कहीं अपराध बढ़ा हुआ है। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि हम यदि कह के किसी को प्रमाण पत्र दे के, यदि सर्टिफिकेट दे के हम इस तरह से बात को कंट्रोल कर सकते हो तो अच्छी बात है। महात्मा बोले आर्य दोनों के पास में एक एक करके आऊंगी। ठीक है, दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। दीपक जी, मान जी, देखिए कोई संत अगर सच्ची बात को अगर रख रहा है, कोई साधु अगर सही बात को रख रहा है, तो ये कहा जा रहा है कि ये प्रमाण देने का काम नहीं है। संत का काम है दशा और दिशा देने का समाज को। अगर समाज में अगर अव्यवस्था हो रहा है, गलत रास्ते पे लोग चल रहे हैं, अगर उसे अगर हम बता रहे हैं तो आप ये कहेंगे कि उसे प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। क्या बात करते हैं? संत अगर माला रखता है तो उसके साथ साथ भाला भी रखता है। दशा और दिशा देने का काम करता है। अगर राजनेता कोई गलत काम करता है तो उसे भी हम ठीक करने का काम करते हैं। अगर समाज के कोई लोग गलत काम करते हैं तो उसे भी हम ठीक करने का काम करते हैं। क्या बात करते हैं? सर्टिफिकेट नहीं, हम मुंह तोड़ जवाब भी देंगे और ऐसे लोग जो गलत करेंगे वो भी तोड़ने का काम करेंगे। बात करने का तरीका अलग हो सकता है। यही बात को और तरीके से बदल के भी कहा जा सकता था। इस बात को और भी रास्ते थे कहने के। महात्मा को, हमारे अनुद्राचार्य जी को ये बात कहने की जो था, ये कहने की जरूरत नहीं थी जितना जरूरत नहीं पता। उसका और भी रास्ता था, उसका और भी सार था कि उस बात को प्रेजेंट भी कर देते और पता भी नहीं चलता। लेकिन ये जरूरत नहीं थी पूरे समाज के लोगों को, पूरे हिंदुस्तान के नारी समाज को या किसी महिला समाज को इस तरह की बातों में करना, या ये इस तरह की बातें करना हमें नहीं लगता कि शोभा देता है। जहाँ तो मैंने कहा, मैं महात्माओं को सम्मान करता हूँ। सम्मान कहीं ना कहीं त्रुटियां देखिए कभी ना कभी हो जाती है आदमी से, इसीलिए आदमी माफी मांग लेता है। कहीं ना कुछ हो जाता है, तो जाने अनजाने में त्रुटियां होती है अपने ही लोगों से। अरे भाई, अनिरुद्धाचार्य तो हद ही पार करते जा रहे हैं। एक बयान देते हैं, फिर माफी मांग के बैकफुट पर आते हैं, फिर दूसरी बयान को लेकर तूल पकड़ लेते हैं। नितिन जी, अरे शिशिर जी माफ कीजिएगा, शिशिर जी जी बार बार मेरा नाम कह रहे हैं पुरुषों को दबाया जा रहा है। ऐसे कानून बनाए गए हैं जिसमें पुरुषों का पूरी तरीके से हनन किया जा रहा है, और ये सारे कानून महिलाओं के पक्ष बनाए गए हैं जिसका वो फायदा उठा रही है। सरकार बहुत बड़ी जिम्मेदार है इसमें। आज हमारी आराध्य काली माता पे, दुर्गा पे अभद्रापुर फिल्में बनती हैं और उनको सिगरेट पीते हुए काली माता को दिखाया जाता है। सरकार मौन है। सरकार कैसी शिक्षा दे रही है, जिस शिक्षा को लेने के बाद आज औरतें, महिलाएं अपना घर नहीं बचा पा रही है। ऐसी महिलाएं जो गांव में रह रही, वो अपनी संस्कृति को बचाए हुए, अपने परिवार को बचाए हुए, अपने घरों को बचाए हुए, लेकिन कौन सी शिक्षा की तरफ हम जा रहे हैं ये भगवान ही जाने। सास जो है अपने दामाद को देखने के लिए बुलाती है और सास जो है उसी दामाद के साथ भाग जाती है। रिश्ते से पहले ही आप देखिए, ओशो को देखिए, एक ओशो हुआ करते थे, वो कहते थे सारी संपत्ति हमको दे दो और नग्न होके एंजॉय करो, सेक्स फ्री लाइफ है। ये भगवा कपड़ा पहन के ओशो किए कहते थे। तो ये ओशो जैसे लोग और सरकार इसमें बहुत बड़ी दोषी है। सरकार को चाहिए शिक्षा नीति में बदलाव करे। फिल्में हमारी देश की आईना होती है और उन फिल्मों पे जो हमारे सनातन धर्म के खिलाफ हमारी महिलाओं को नंगा करके किस प्रकार से प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, और मुस्लिम लड़कों को हीरो बनाकर सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, सबकी पत्नियां हिंदू है। आप देखिए, तो जिस प्रकार से नशा पिला करके उनके साथ गलत कार्य किए जा रहे हैं, और अगर कहीं फंसती है, अगर विरोध करती है वीडियो बनने के बाद, तो उनको छत से फेंक दिया जाता है हीरोइनों को। ऐसे ही वाक्य। तो हम साधु संत के इस बयान से कदापि सहमत नहीं है। 94%। ठीक है, मान 94% दीपक जी। ठीक है, लास्ट कमेंट। देखिए, हमारे सनातन धर्म में सिखाया जाता है धर्मो रक्षति रक्षता। धर्म की अगर रक्षा आप कर रहे हैं तो धर्म आपका रक्षा करेगा।
अगर हम अपने सनातन अगर हम अपने रास्ते से भटक जाएंगे तो हमारा विनाश तय है। तो आज का जो जनरेशन चल रहा है तो वही रास्ते पे चल रहा है। हर व्यक्ति मौन है, अगर कोई सवाल उठा रहा है तो उसको भी मौन करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, हम आप सभी की बातों से सहमत हैं। सबकी अपनी अपनी कहने की अपनी अलग अलग शैली है। हाँ, हो सकता है उसको कहने की कुछ और हिसाब से कहा जा सकता था, लेकिन ठीक है, उन्होंने जो कहा वो सत्य कहा, पर कहने की शैली अलग हो सकती है। ठीक है सुशील जी, और भी तरह से कह सकते थे, अपने लेकिन अपना हम भी दे दीजिए सुशील जी जल्दी से। आरती जी, बात आपने कहा था कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी अभी माफी मांगे थे इस बात को। कहीं ना कहीं उनको लगी ज्ञानी कि हमने समाज के लिए सही शब्द नहीं यूज किया। उनके पास बहुत अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं, वो चाहते तो कोई शब्द, मैंने बोला तो चाहते तो कोई वो तो हामी भरवाते रहते हैं कि भैया ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अपनी कथा में बैठ के हामी बढ़वाते रहते हैं। लेकिन देखिए, इसमें जहाँ तक हमारा विचार है, हमारे लोगों का विचार है, सामाजिक विचार है, सामाजिक सौहार्द में महात्माओं का जहाँ उपयोग है, जहाँ महात्माओं का उपयोग है, देखिए समाज के विवाद में तनाव, समाज में विवाद नहीं आना होना चाहिए, तनाव नहीं आना चाहिए, जिससे सामाजिक मेल जोल और सौहार्द बहुत प्रभाव पड़ता है। इससे क्या हमारे आपस में मेल भाव, भाई बहनों में, परिवार में एक अलग संदेश जाता है। महात्माओं की बात को अक्सर सबसे ज्यादा यदि मानने वाली है तो महिलाएं मानने वाली बात है। यदि ज्यादा से ज्यादा देखिए महिलाओं ही धर्म में, चाहे पूजा हो, पाठ हो, घर का व्यक्ति तो नौकरी कर रहा है, कहीं बाहर चला गया, लेकिन ज्यादातर सुशील जी यही पता है, जो व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी भी इस देश की ही महिला है, जिस पर हमें गर्व होता है, और हम देश की बेटियां हैं, और हमें इस पर पूरा गर्व है कि इस देश में हमें इतनी स्वतंत्रता है कि हम अपने हिसाब से अपने क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का मैसेज जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें कि धर्म का काम और बयानों पर संग्राम, एक के बाद एक धर्म गुरुओं की वाणी देखने को मिल रही है, लेकिन वो वाणी विवादित है। संग्राम के बीच समाज में गुस्सा है और पूछ रहे हैं कि जिस देश में नारियों को देवी के रूप में पूजा जाता है, ये धर्मगुरु आखिरकार चरित्र प्रमाण पत्र क्यों बांट रहे हैं, उस वक्त जब देश का शौर्य, हमारी बेटियां हर वर्ग में परचम लहराती हुई नजर आ रही है, कि उनके मनोबल को गिराने का आखिरकार काम क्यों हो रहा है। प्राइम चर्चा में फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी। कुछ